सुप्रभात बच्चों, आगे शुरू करते हैं हम। जब तक किशनदास दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्टू शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदास के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया। क्या काम करते थे वो? घर में होली गवाते थे, यानी होली का त्यौहार आता था तो होली के गीत गवाए जाते थे। जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए उनके घर आमंत्रित करना। मतलब क्या है? कुमाऊनी, पहली बात आती है कुमाऊनी क्या होते हैं कि कुमाऊनी वो लोग हैं जो उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं 2 क्षेत्र हैं, तो कुमाऊं प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस कुमाऊं क्षेत्र के रहने वाले लोगों को कुमाऊनियों कहा जाता है। और जनेऊ धारण करना उस दिन, मतलब जिस दिन वो लोग जनेऊ का पूजा करते थे और फिर उसको बदलते थे, फिर उसको पहनते थे, ठीक है ना। उस दिन सभी लोगों को अपने घर आमंत्रित करना, क्योंकि स्वयं जो है यशोधर बाबू पंत कहाँ के थे? उत्तराखंड अल्मोड़ा के थे ना, ठीक है ना। तो वो भी एक कुमाऊं थे। रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, मतलब रामलीला जब होती थी दशहरे के दिनों में, उन दिनों जो है अपना एक कमरा जो है उन लोगों को रामलीला की तैयारी के लिए दे देना। ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदास से विरासत में लिए थे। किशनदास स्वयं इन कामों को करते थे। तो ऐसी ही बातें, उन रीति रिवाजों को मानना, उस संस्कृति को मानना जो है यशोधर बाबू पंत आज तक करते आ रहे थे, जिससे कि उनके पत्नी और बच्चे जो हैं चिढ़ते थे। वो ये काम होना देना उन्हें पसंद नहीं था। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया था, क्योंकि उनका एक कारण ये भी था कि कहीं ना कहीं समाज के लोग भी अब इन प्रथाओं को छोड़ने लगे थे। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। अर्थात जब समाज ही ऐसा ना हो तो उनको समाज का सम्मानित बुजुर्ग क्यों माना जाए, ठीक है ना। क्यों? यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह से हर बात मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशनदास से दिया करता था। अर्थात वो पुरानी बातों को, पुरानी परंपराओं को चलाते रहना चाहते थे। अब आजकल के बच्चे, जैसे कि तुम लोगों की पीढ़ी है, वो कौन सा अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को इतना, अपने गुरुजनों को इतना सम्मान देती है? नहीं देते, बिल्कुल नहीं देती, ठीक है ना। तो क्या है, यही पीढ़ी अंतराल है। तो ऐसा ही उसके बच्चे भी करते थे, जबकि पंत जी या फिर कोई भी माता पिता, कोई भी गुरुजन जो है वो यही चाहते हैं कि उनके शिष्य या उनके बच्चे जो हैं उनकी हर बात को माने, उनके अनुभवों से अपने जीवन को जिए, ठीक है ना। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं, अर्थात वो किसी के ऊपर भी रौब नहीं झाड़ते, हर किसी को अपनी बात कहने का, अपने हिसाब से काम करने का पूरा मौका देते हैं और हरगिज़ यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे, कि वो ये नहीं चाहते कि बच्चे उन्होंने जो बात कह दी उसी को ही स्वीकार करें। वो अपना पक्ष भी रख सकते हैं, ऐसा उनका मानना है कि बच्चे मगर कम से कम उनसे ये कोई भी बात पूछे तो सही, शेयर तो करें, उससे सलाह तो करें, उसके बाद करना ना करना अपने मन की बात है। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा ना ताछा, कि मतलब पूछा ही नहीं, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। तो पंत जी का इस बात पर क्या कहना था कि ठीक है, तुम अपने मन की करते हो, कि मैं मानता हूँ कि तुम लोगों को हमसे ज़्यादा ज्ञान है, परंतु ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ है। और यदि अनुभव के साथ ज्ञान मिल जाए या ज्ञान के साथ अनुभव मिल जाए तो व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि अनुभव का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उसको किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मानो ना मानो, झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते हैं। अब क्या है, यशोधर बाबू अपने बच्चों को ऐसी बात कहते हैं कि तुम एक बार मुझसे पूछ तो लिया करो, बेशक करो अपने मन की, पर एक बार मुझसे पूछ लिया करो ताकि मेरी जानकारी में भी वो बात आ जाए।
तो ऐसा कहने पर यशोदा बाबू के बच्चे क्या जवाब देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें, कि जिस बात के बारे में आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, वो आपसे पूछने का क्या लाभ, इसीलिए हम आपसे पूछते ही नहीं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बड़े बेटे होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CHCS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। एकाध बार बेटों ने उन्होंने खुद ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। मतलब क्या है कि यशोधर बाबू चाहते थे कि जो जिम्मेदारियां घर की वो उठाते हैं सामान लाने की बाहर का, तो वो सामान लाने की जिम्मेदारियां अब उनके बच्चों को लेनी चाहिए, अर्थात क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं तो ये कार्य अब उनको करना चाहिए, ऐसा उनकी इच्छा है। वो कहते हैं कि एक आध बार मैंने खुद से आगे बढ़कर उनसे ये बातें कही तो उन्होंने आगे से एक दूसरे के ऊपर वो भार डालने का प्रयास किया कि ये काम तुम कर दिया करो, तुम कर दिया करो, तुम क्यों नहीं करती, ये काम तुम्हें कर देना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक दूसरे पर, पिता पर नहीं, एक दूसरे पर। और इतना कोहराम मचा दिया कि लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने स्वयं ही इस विषय को उठाना बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है कि जब भी यशोधर बाबू इस तरह की कोई बात कहते तो बच्चे क्या जवाब देते, क्यों, क्योंकि उसका बेटा जो है विज्ञापन कंपनी में लग गया। क्या कहते थे, एक ही वक्तव्य, एक ही वाक्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, इजा यानी माँ को भी आराम हो जाएगा। इजा का अर्थ है माँ, मतलब यदि आप एक नौकर रख लेंगे तो इससे माँ को भी अपने कामों में आराम हो जाएगा। कुमाऊँ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा, कि यदि आपसे नौकर की तनख्वाह देते नहीं बनता तो वो तनख्वाह मैं दे दिया करूँगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है, क्या, कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। मतलब उनका क्या मानना है कि बेटे को अपना जॉइंट अकाउंट खोलना चाहिए था जिसमें कि पिता का भी नाम होता, ताकि वो वेतन की जानकारी पिता को भी रहती। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो तिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं। और ऐसा करा बेटे ने कि उसने सिर्फ अपना ही अकाउंट खुलवाया, अपने नाम से खुलवाया, और उसमें तनख्वाह उसकी जाती थी, ना उसने कभी अपने पिता के हाथ में लाकर तनख्वाह रखी। तब भी उसके बाद भी बेटा कोई भी घर पे काम होता तो वो कहता कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ, आपके पैसे से नहीं कर रहा, आपसे नहीं पैसे मांग रहा, जो आप इसमें इतना ज़्यादा नुक्ताचीनी कर रहे हैं, इसमें मीन मेख निकाल रहे हैं, ठीक है। इस क्रम से बेटे ने पिता का यह क्वार्टर एक तक अपना बना लिया है। मतलब बेटे का ऐसा व्यवहार हो गया है कि जब तक वो कोई ना कोई चीज़ घर में ले आता है और ये क्वार्टर वो एक किस्म से अपना ही समझता है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर में खर्च कर रहा है, कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह, और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी लेकर आया हूँ, कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई ना छुआ करे। मतलब जो चीज़ें वो खुद लेके आता, अपने बच्चों की लेके आता, उनके ऊपर रोआब झाड़ता कि वो चीज़ें उसकी हैं और उसी के प्रयोग के लिए हैं, ठीक है, उसे कोई हाथ ना लगाए, क्वार्टर ही उसका हो गया, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। तो घरवाली जब उनकी पक्ष लेती है अपने पुत्र का, तो वो कहती है, यशोधर बाबू कहते हैं कि जब इनकी लाई हुई हर चीज़ों का प्रयोग वो स्वयं ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, उनको वो अपना ही मानते हैं, हमारा हक उन पर नहीं समझते, तो उनके द्वारा रखा हुआ नौकर, अर्थात जिसको कि वो तनख्वाह देगा, पुत्र तनख्वाह देगा, तो वो नौकर जो है उन्हीं के लिए काम करेगा, वो हमारे लिए तो काम नहीं करेगा। काम सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं, नौकरों को सौंपा गया कारोबार चौपट हो जाता है। कहते हैं यशोदा बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती है, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है। तो मतलब यशोधर बाबू की ऐसी बातें सुनकर जो है
उनका क्या कहना है कि नौकर का जो काम किया होता है उससे सब कुछ खराब ही हो जाता है, उससे कोई अच्छा नहीं होता। मतलब नौकरों के काम से तो अच्छा अपने आप ही काम कर लो, वही अच्छा रहता है। तो यशोधर बाबू की पत्नी जो है इन सब बातों को सुनती है और सुनकर वो उसे अनसुना कर देती है। और पहले तो वो इन बातों पर चिढ़ती थी, परंतु अब वो इन बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती, कोई चिढ़ती नहीं है। सब्जी वाले का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन तीनों में से एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए था। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा वाईडी पंत, मतलब अभी भी वाईडी पंत वहीं रहते थे। मतलब अंत में क्या हुआ कि वाईडी पंत जो हैं अपने घर पहुंच गए हैं, अब दफ्तर से पहुंचे हैं, कब के चले हैं और अब पहुंचे हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे क्या होगा, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। समस्या होगी कोई तो आप जो है कमेंट